वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो एक थोड़ा सा टिपिकल और टेक्निकल वाला क्वेश्चन है। होप जब आपकी कॉलेजेस और रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी तो हम इन क्वेश्चंस को वापस दोबारा करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राहुल लिमिटेड के पास डिफरेंस चॉइस है मशीन ख़रीदने की, ए और बी मशीन ख़रीद सकते हैं वो, और आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन उससे भी मेन जो पॉइंट है वो ये कि उन्हें निकालना लेवल ऑफ, आपको निकालना लेवल ऑफ सेल्स एट विच बोथ मशीन अर्न इक्वल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन हम आज इसी पर बेस करेंगे कि लेवल ऑफ सेल्स हमें निकालना है जिस पर हमें दोनों मशीनों बराबर प्रॉफिट देती है। इसमें मशीन ए दिया है, मशीन बी दिया है। मशीन ए की जो सेल्स है वो यूनिट हर साल, आउटपुट जो है प्रोडक्शन वो 10,000 यूनिट है, बी का भी 10,000 यूनिट है। ए की जो कॉस्ट है मशीन की वो 30,000 फिक्स्ड कॉस्ट है और बी की जो है वो 16,000 है। फिर क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट एट द अबव लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन पर जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है वो है ₹30,000 और बी को मिल रहा है 24,000। और क्वेश्चन में जो दोनों प्रोडक्ट है उसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो ₹10 पर यूनिट है। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे मेन तो आपको ये है कि सबसे पहले कंट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जब हम कंट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करेंगे उसके बाद ही हम लेवल ऑफ सेल्स निकालेंगे। आज के क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको लेवल ऑफ सेल्स निकाल के दूंगा, आप मुझे ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब हम लेवल ऑफ सेल्स निकालेंगे ऐसा जिस पर दोनों का प्रॉफिट इक्वल हो, उसके लिए सबसे पहले हमें कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सबसे पहले जब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है और प्रॉफिट एट द अबव लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है, यानी हम कंट्रीब्यूशन को कैसे निकालते हैं आपको ध्यान है। तो कंट्रीब्यूशन हम निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके, आपको याद है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दिया जाएगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसी के आधार पर हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो 30,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 60,000। यहाँ पर भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 16,000 दिए और 24,000 हमारा प्रॉफिट है, तो दोनों ऐड करके हमारा कंट्रीब्यूशन बनता है 40,000। अब 60,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे और 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो इससे हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा जो कि है ₹6 ए के लिए और बी के लिए ₹4। अब हम निकालते हैं लेवल ऑफ सेल्स एट विच मशीन अर्न इक्वल प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें जो बी पॉइंट दिया है उसमें हमें लेवल ऑफ सेल्स ऐसा निकालना है जिससे ऐसी यूनिट फाइंड आउट करनी है जिस पर ए और बी का प्रॉफिट इक्वल हो। तो इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट, जिस पर दोनों प्रोडक्ट की सेल्स का अर्न प्रॉफिट हमारा बराबर हो। तो लेवल ऑफ सेल्स निकालने का सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है कि इंडिफरेंस पॉइंट इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन में आप देखिए कि डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट हमें दिया हुआ है, डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000 माइनस 16,000। यदि अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा जो डिफरेंस है फिक्स्ड कॉस्ट में वो 30,000 है और 60,000 है। तो यहाँ डिफरेंस हमने निकाल लिया इन फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 माइनस 16,000 14,000, एंड डिफरेंस इन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू हमारा 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन बना वो 7,000 यूनिट्स बना। तो इस प्रकार ये हमारा इंडिफरेंस पॉइंट है, यानी ये सेल्स का वो लेवल है जहाँ पर दोनों प्रोडक्ट की जो सेल्स है यानी जो प्रॉफिट है इस 7,000 की यूनिट पर दोनों मशीन का जो प्रॉफिट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो इस प्रकार हम अपने एक सिंपल से क्वेश्चन में लेवल ऑफ सेल्स यानी इंडिफरेंस पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसमें ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल कर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला वही है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है और कंट्रीब्यूशन भी गिवन है। थैंक यू फॉर टुडे।